हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2014 का है। यह क्वेश्चन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। इसमें पूछते हैं कि इनमें से कौन सी कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो पंचायती राज क्या होता है? बेसिकली जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें एक पार्ट ऐड कर दिया गया था, पार्ट 9, और ये पार्ट ऐड करने के साथ साथ उसमें 29 सब्जेक्ट भी ऐड किए गए थे। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड था। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं वो लोकल पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और ये पार्ट 9 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर कमेटीज़ की बात करेंगे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जैसे एक कमेटी है यहाँ पर एल.एम. सिंघवी कमेटी, तो ये भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ही रिलेटेड है, जिसका गठन 1986 में हुआ था। लेकिन एल.एम. सिंघवी कमेटी के गठन के पहले जो है एक कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो 1957 में इस्टेब्लिश की गई थी। अब बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो दी थी 3 टायर सिस्टम की रिकमेंडेशन दी थी। और इसके अलावा जो अशोक कुमार मेहता कमेटी 1977 में इस्टेब्लिश की गई थी उसने रिकमेंडेशन जो दी थी वो 2 टायर सिस्टम की दी थी। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसने 3 टायर सिस्टम दिया था कि 2 टायर सिस्टम दिया था, तो याद करने का तरीका है कि बलवंत राय मेहता में कितने वर्ड्स हैं नाम में, तो 3 वर्ड हैं, 1, 2 और 3, तो याद रख सकते हैं कि 3 टायर सिस्टम था। और अशोक मेहता में कितने वर्ड्स हैं नेम में, 2 वर्ड हैं, तो 2 टायर सिस्टम दिया गया था। अब और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 टायर जो सिस्टम थे वो कौन कौन से थे। तो पहला था 3 टायर सिस्टम में बलवंत राय मेहता कमेटी के ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और फिर जिला परिषद थी। जो ग्राम पंचायत थी वो थी विलेज लेवल के ऊपर पर बनाई जानी चाहिए, और उसके बाद पंचायत समिति जो थी वो ब्लॉक लेवल के ऊपर, और जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बननी चाहिए। अब अगर अशोक मेहता कमेटी की बात करेंगे, जो 2 टायर सिस्टम की रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी उसमें उन्होंने पहले लेवल पर जिला परिषद और दूसरे लेवल पर मंडल परिषद की बात की गई थी। अब हम लोग ये जान गए हैं कि एल.एम. सिंघवी, अशोक मेहता और बलवंत राय कमेटी जो हैं ये तीनों जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं। तो आंसर हमारा यहाँ नॉट पूछा है कि कौन सी कमेटी नहीं है उससे रिलेटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, तो वो पी.वी. नरसिम्हा राव कमेटी जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। अब जो पी.वी. नरसिम्हा राव, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर थे जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए हुए थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उस समय थे जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए हुए थे। कब आए थे? 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए हुए थे। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया गया था, क्योंकि जो है उस समय क्राइसिस चल रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। तो जो पीवीएन राव कमेटी बनी थी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही रिलेटेड थी, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कही गई थी। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थैंक यू।